तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए ला चुके हैं महाभारत और रामायण की लेटेस्ट वीडियो। और आपके लोग हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिसके लिए हम आपको हर रोज हर समय आपको हर एक वीडियो देते रहेंगे। चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे हिंदू ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हम पढ़ा चुके हैं। अब हम रामायण और महाभारत को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रामायण को पढ़ेंगे। रामायण एक कथा है और रामायण की कथा की रचना सबसे पहले किसने की थी? यानी रचनाकार, हमारे रामायण कथा की जो रचनाकार है वो महर्षि वाल्मीकि। हमारे रामायण कथा के जो रचनाकार है वो महर्षि वाल्मीकि है। और रामायण कथा को किस भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले लिखा था? भाषा सबसे पहले इन्हें संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसमें टोटल कितने अध्याय थे? अध्याय इसमें कुल 7 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 7 है। अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे रामायण कथा में अध्याय कितने हैं, तो आप बताइएगा 7 अध्याय हमारे रामायण कथा में होते हैं। अब आगे राम जी जो अब होते हैं, रामायण में किनकी चर्चा की होती है? राम और लक्ष्मण और सीता की चर्चा की जाती है रामायण में। तो सबसे पहले राम जी जो होते हैं वो पहले जनकपुर जाते हैं। जनकपुर में वो धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह करते हैं। तो विवाह किस समारोह में हुआ था? आप लोगों को ये याद रखिएगा। जैसे अभी हम लोग शादी विवाह में मुहूर्त कहते हैं, वैसे पहले के जमाना में उसे समारोह कहा जाता था। तो किस समारोह में जो है राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था? तो ये किस समारोह में? किस समारोह में विवाह हुआ? किस समारोह में राम और सीता जी का विवाह हुआ? किस समारोह में? पांचवी समारोह में। किस समारोह में? पांचवी समारोह में। पहले समारोह, दूसरा समारोह, तीसरा समारोह, चौथा समारोह और 5वें समारोह में जो है इनका विवाह हुआ था। इसको बोल देते हैं रचनाकार हमारे रामायण के कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। भाषा संस्कृत। अध्याय 7 अध्याय थे। किस समारोह में राम और सीता जी की शादी हुई थी? 5वें समारोह में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो जनकपुर जो था, जनकपुर के राजा कौन थे? जनकपुर के राजा थे हमारे जनक जी। जनकपुर एक नगरी है और उनके राजा थे जनक जी।
जनक राजा जो थे, जनक के राजा जो थे उनकी बेटी सीता जी थी। बेटी इनकी कौन थी? सीता जी थी। सीता जी। इनके जो नगर थे उनकी राजधानी होती थी। तो जनक राजा की एक नगरी की राजधानी क्या है? राजधानी है जनकपुर। कौन सी राजधानी है? जनकपुर। ठीक है। जनक जो राजा थे उनका जो नगर था, उनकी राजधानी, जनक राजा की राजधानी की कहाँ थी? जनकपुर। और जनक जी की बेटी का नाम सीता जी था। और सीता जी के साथ ही राम भगवान का विवाह हुआ था। आगे हम जानेंगे, जब विवाह करके वो घर पहुंचे तो इस पे मैं कथा बताऊंगा। अंत में आप लोग इस वीडियो को बने रहेगा। मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा अंत में कि राम वापस घर लौटे। राम जी वापस घर लौटे तो सबसे बड़े पुत्र होने के नाते, सबसे बलवान, सबसे क्षत्रिय धर्म को निभाने होने के नाते उनका राज्याभिषेक करने जा रहा था। तभी उनकी सौतेली माता को दशरथ जी ने जो है वचन दे रखा था कि आप मुझे मैं आपके 2 वरदान कभी भी पूरे कर सकता हूँ। दशरथ जी ने अपनी पत्नी राम जी की सौतेली माँ को वचन दिया था। अब उनकी सौतेली माँ ने सोचा कि अगर राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा तो मेरे भरत बेटे का क्या होगा। इसीलिए वो जलन से उन्होंने कहा कि नहीं, राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। तो राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए और भरत का इधर राज्याभिषेक हो चुका था। सौतेली माँ ने सौतेली माँ ने राम जी को जो है 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। 14 वर्षीय वनवास। ठीक है, 14 वर्षीय वनवास जो है उनकी सौतेली माँ ने भेजा था कि एक वरदान मेरा पूरा कर दीजिए, राम जी को ना है 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। इसी में राम जी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी गए, सीता जी भी गए। ऐसे ही 14 वर्ष बिताए वन में। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। मैं आपको एक और विशेषता बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा यानी उस समय की अवधी भाषा कहते हैं उसे, अवधी भाषा। हिंदी भाषा या उस समय की हिंदी भाषा ही थी जो कि अवधी भाषा ही थी। मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा यानी देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने तो संस्कृत में लिखा था, इस भाषा को बुक को संस्कृत में लिखा था। तो अवधी यानी पहले के जमाने में, अवधि मतलब पहले के जमाने में हिंदी भाषा होती थी। तो हिंदी भाषा में किसने कन्वर्ट किया, बोल सकते कन्वर्ट किसने किया था हिंदी भाषा में रामायण को? तो इसे कालिदास ने हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया था। अगर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग मिटा लेते हैं और अब हम रामायण पढ़ेंगे, सॉरी महाभारत पढ़ेंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग महाभारत पढ़ते हैं। महाभारत, सबसे पहले महाभारत में किन किन योद्धाओं, सॉरी, महाभारत को किसने लिखा था, यानी रचयिता। रचयिता कौन थे? हमारा महाभारत भी एक ग्रंथ है, ठीक है। और पहले जो रामायण था वो भी एक ग्रंथ था। तो महाभारत ग्रंथ को, जैसे रामायण ग्रंथ को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, वैसे ही महाभारत ग्रंथ को किसने लिखा था? तो महाभारत ग्रंथ को महर्षि वेद व्यास जो थे, उन्होंने महाभारत को लिखा था। और महाभारत में किन किन योद्धाओं को वर्णन किया गया है? तो वर्णन व्यक्ति, पांडव और कौवेर की। इन दोनों में युद्ध होता है, पांचों पांडव और कौवर की। कौवर के जो मतलब शक्तिशाली बुद्धिमान जो व्यक्ति थे, वो थे दुर्योधन। कौवर के, और पांडव में दधो, पांडव में जो थे वो दधोनिष्ठ थे, ठीक है। कौवेर में दुर्योधन थे। कौवर में दुर्योधन थे और पांडव में दधोनिष्ठ थे। दोनों महान व्यक्ति थे। दोनों में युद्ध चलती रहती थी। यहाँ पर 18 पर्व मनाए जाते थे। इस समय में 18 पर्व सिर्फ मनाए जाते थे। 18 पर्व। जब इन दोनों में युद्ध होता था, उस वर्ष की बात करते हैं, जब इन दोनों में युद्ध हो रहता था, तब 18 पर्व ही मनाए जाते थे, ठीक है। 18 पर्व ही मनाए जाते थे, जिसमें से संत सहस्त्र, साहित्य और जय साहित्य, ठीक है, ये तीनों हैं। साहित्य और ठीक है। इन तीनों ने बहुत ही काव्यों से बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा था, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक विशेषता टॉपिक बताने जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता, जो कि एक विशेष ग्रंथ है, जो अभी भी हमारे भारत देश में जो है बहुत प्रचलित है। इसको किसने लिखा था? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता को किसने लिखा था? श्रीमद् भगवत गीता को किसने लिखा था? चलिए मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ। आपको 2 क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ। पहला, श्रीमद् भगवत गीता को किसने लिखा था? और एक और क्वेश्चन है, एशिया का सबसे
बड़ा पशुओं का मेला कौन है और कहाँ लगता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।